एक दिन अचानक आंधी तूफान की तरह महाराज धूमकेतु दौड़ते हुए गांव में घुस आया। उसके कदमों की धमक सुनते ही पूरा गांव कांप उठा। उसका हाथ में एक खौफनाक अस्त्र अस्थिखंडक था। महाराज एक आदमी से गरजते हुए पूछा, बता इस गांव को किसने आजाद किया था? बेचारा ग्रामीण कांपते हुए बोला, मुझे ये सब नहीं पता महाराज। बस इतना सुनते ही महाराज अस्थिखंडक से उस व्यक्ति का चिथड़ा उड़ा दिया। हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन महाराज तुरंत दूसरे व्यक्ति से वही सवाल दोहराया। उस गरीब ने भी जवाब न दे पाया। महाराज गुस्से में उसका भी टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। हर सुबह महाराज धूमकेतु गांव में आता और लोगों से वही सवाल करता। जो भी जवाब न दे पाता उसकी चीख के साथ वहीं उसका लाश गिर जाती। धीरे धीरे गांव मौत का मंजर बन गया। इसी परेशानी में गांव के सरपंच तुरंत एक चिट्ठी अपने पालतू चील के पैर में थमा दी। चील आसमान में उड़ते हुए आखिर में राय स्टार तक वह संदेश पहुंचा दिया। राय स्टार ने चिट्ठी खोली जिसमें लिखा था, मैं रायगढ़ का सरपंच हूँ, हमारे गांव को बचा लो। बस इतना पढ़ते ही राय स्टार का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी बाइक उठाई और सीधा गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा गांव सन्नाटे में डूबा है। सड़क के किनारे किनारे लोगों की लाशें बिछी हैं। तभी सरपंच बोली, राय स्टार आखिर तुम आ ही गए, देखो मेरे गांव का हाल सब बर्बाद हो गया। राय स्टार चिल्लाया, लेकिन सरपंच जी ऐसा कैसे हुआ? किसने गांव को इस नर्क में बदल दिया? सरपंच ने धीमी आवाज में बोली, हर रोज सुबह महाराज धूमकेतु आता है और हमसे एक ही सवाल करता है, इस गांव को किसने आजाद किया? अगर कोई सही जवाब न दे तो वह अस्थिखंडक से उसका चिथड़ा उड़ा देता है। राय स्टार चौंका, लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है? सरपंच धीमे स्वर में कहा, इस सवाल का एक ही जवाब है, महाराज धूमकेतु। अगले दिन राय स्टार ने सारे गांव वालों को गांव से बाहर भेज दिया। खुद छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में महाराज धूमकेतु दौड़ते हुए आया। राय स्टार उनके पास गया। महाराज जोर से गरजा, बोल इस गांव को किसने आजाद किया था? राय स्टार दृढ़ आवाज में बोला, श्रेष्ठ शक्तिशाली महाराज धूमकेतु। ये सुनते ही धूमकेतु का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में क्रोध की जगह गर्व भर गया। राय स्टार ने मौका पाकर पूछा, लेकिन महाराज अगर आप ही ने गांव को बचाया था तो आप निर्दोष गांव वालों की जान क्यों ले रहे थे? महाराज भारी आवाज में बोला, 100 साल पहले मैं ही इस गांव का राजा था। लोग मुझसे प्यार करते थे, मैं भी उनसे। लेकिन अचानक एक दिन श्यामपुर के राजा ने हमला कर दिया। बहुत लोग मारे गए। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ाई की और गांव को बचा लिया। लेकिन अगले दिन मेरे ही सेनापति ने गांव वालों से कहा कि इस हमले के पीछे मेरा हाथ है और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। उसी शाम गांव वाले के सामने मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी।